सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था बायोक्लाइमेटिक चार्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ वो काम आता है, किस किस तरीके से काम आता है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग हमने ग्राफ भी बताया था। ठीक है, प्लॉट करना भी सिखाया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल्डिंग के रिगार्डिंग। तो ओरिएंट मीन्स होता है ईस्ट, एक वर्ड लिखा हुआ है ओरिएंट। ओरिएंट मीन्स क्या होता है, ईस्ट। द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द सन राइजेस, मतलब वो डायरेक्शन जिसके अलॉन्ग सन क्या होता है, उदय होता है, राइजेस होता है। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द अदर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग ऑफ द सन। मतलब ओरिएंटेशन क्या प्रोसेस होता है कि अदर डायरेक्शंस को फिक्स करना, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में, जो सन जो अपना राइज हो रहा है उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अदर डायरेक्शन को फिक्स करना। ठीक है, कि बिल्डिंग का कौन सा पार्ट किस डायरेक्शन में आएगा उसको फिक्स करना, किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा सनराइज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखते हैं, द चीफ एम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इज टू प्रोवाइड फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल लिविंग इनसाइड द बिल्डिंग बाय क्रिएटिंग कंडीशंस which suitably and successfully ward off the undesirable effects of weather but present the favorable ones, ventilation and illumination in particular। मतलब जो मेन एम होता है ओरिएंटेशन का, मतलब किसी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन का मेन एम होता है वो क्या होता है कि आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंफर्ट लिविंग प्रोवाइड कराना। कहाँ पर, बिल्डिंग के अंदर। कैसे, वो कैसे होगा, बाय क्रिएटिंग कंडीशंस, ठीक है, विच सुटेबली एंड सक्सेसफुली वार्ड ऑफ द अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ वेदर। मतलब जो आपका मेन एम होता है ओरिएंटेशन का, किसी बिल्डिंग को बनाने का मेन एम होता है, किसी बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के ऊपर जो मेन एम होता है वो फिजिकली, मतलब एक शारीरिक रूप से, एंड साइकोलॉजिकली, एक मानसिक रूप से, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराना बिल्डिंग के अंदर, किस तरह की कंडीशन जनरेट करके जो कि सूटेबल हो और सक्सेसफुली क्या करें, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ वेदर, मतलब जो वेदर का इफेक्ट है, जो वेदर का इफेक्ट है उसको क्या करें, दूर कर सके। बट प्रेजेंट द फेवरेबल वंस, लेकिन प्रेजेंट क्या करें, फेवरेबल इफेक्ट्स को प्रेजेंट करें। जैसे वेंटिलेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इल्यूमिनेशन इन पर्टिकुलर, और क्या होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग आपने बना दी और दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम भी आपको लाइट ऑन करनी पड़ रही है कमरों के अंदर, तो इसका मतलब ओरिएंटेशन आपका सही नहीं है। इतना इस तरीके से बनाए कि आपको लाइट ऑन करने की नीड बहुत कम पड़े, और उसके बाद जो आपकी हवा का सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा हो। कभी कभी हम देखते हैं कि जो हाउसेज होते हैं काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, उसमें वेंटिलेशंस की कोई सुविधा नहीं होती है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही होती है। पहले के मकानों में देखा जाए तो वहाँ पर जो सर्कुलेशन ऑफ एयर था काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया होता था। आजकल के घरों में क्या होता है, एसी लगा दिए होते हैं तो सब कुछ बंद कर देते हैं लोग बाग, ठीक है, बट नेचुरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज़ द अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ द बिल्डिंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब जो ओरिएंटेशन होता है बिल्डिंग का वो एक अलाइनमेंट होता है किसका, अलग बहुत सारे रूम का, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। क्यों, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें, किसके, नेचर के। ठीक है, वो गिफ्ट क्या क्या है जो नेचर के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन मतलब सोलर रेडिएशन, काइंड ऑफ हीट या फिर लाइट इल्यूमिनेटिंग ऑल द हैबिटेबल रूम्स एंड किचन ड्यूरिंग द डे। मतलब जो सोलर इंसोलेशन है, जो लाइट है, वो जितने भी रूम्स हैं जहाँ पे लोग बाग रहते हैं या फिर किचन है, उसको पूरे टाइम क्या होनी चाहिए, वहाँ पर लाइट आनी चाहिए। इस तरीके का रूम हमको या फिर इस तरह की किचन हमको नहीं बनानी है कि हमको डे टाइम में भी आपको लाइट ऑन करने की नीड हो रही है। अगर आप डे टाइम में भी लाइट ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जिस बिल्डिंग को ओरिएंट किया है उस बिल्डिंग को आपने प्रॉपर तरीके से ओरिएंट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विंड सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल द रूम्स सप्लाइंग कूल फ्रेश ऑक्सीजन एंड रिमूविंग गैसेज of habitable rooms and odorous gases of kitchen and toilet by facilitating easy air exchanges। मतलब क्या हो गया, जो विंड का सर्कुलेशन होगा रूम, हर रूम के मतलब विंड का जो सर्कुलेशन होगा सारे रूम से, वो इस तरीके की हवा प्रोवाइड कराएगा जिससे कि फ्रेश ऑक्सीजन मिले हमको, सप्लाई हो फ्रेश ऑक्सीजन, और जो गैसेज हैं जो कि हमारे रूम्स में से निकल रही हैं, फिर किचन से निकल रही हैं, जो ऑडरस गैसेज हैं वो क्या है, जो कि किचन से या टॉयलेट से निकल रही है, वो क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। मतलब क्या हो गया कि विंड इस तरीके की सर्कुलेट होनी चाहिए रूम्स के अंदर कि जो फ्रेश ऑक्सीजन है या कूल फ्रेश ऑक्सीजन है वो तो हमको प्रोवाइड कराई जाए, और जो गैसेज हैं जो कि आपके रूम्स में ऐसे हैं, ऑडरस गैसेज किचन से हैं, टॉयलेट से हैं, वो क्या हो जाए, इजीली बाहर हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन्चेंटिंग व्यूज़ ऑफ नेचर एज व्यू ऑफ लैंडस्केप। एन्चेंटिंग मतलब जो कि मन को मोहने वाला है, अच्छा व्यू,
नेचर का अच्छा व्यू, जैसे लैंडस्केप, मतलब पूरी धरती को देख रहे हो आप, पूरी आपके सामने की जो ज़मीन है जिस पे आपने खेत वेत उगा रखे हैं या फिर आपने ग्रीनरी कर रखी है उसको देख सकें, सन को उगते हुए देख सकें, सन को छिपते हुए देख सकें, ठीक है ना। और अगर आपके आसपास जो नदी है तो उस नदी को हम बहते हुए देख सकें, कोई भी वाटर बॉडी है उसको बहते हुए देख सकें, जो बर्ड्स की आवाज़ है उसको फील कर सकें, जो फ्लावर्स का जो उगना है उसको हम देख सकें, ठीक है, उनके अलग अलग डिफरेंट कलर्स को देख सकें। यहाँ पे एक वर्ड आया है एनचेंटिंग, तो एनचेंटिंग मीन्स क्या होता है बेसिकली, मतलब एनचेंटिंग मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सो एनचेंटिंग मतलब जो मतलब मन को काफ़ी अच्छा कर दे, ठीक है ना। ब्लोसमिंग मतलब आपको पता ही है ब्लोस करना फ्लावर्स का, ह्यूज मतलब डिफरेंट टाइप के कलर्स, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे चलते हैं, बिकॉज ऑफ नेबरहुड ऑफ द साइट, because of neighborhood of the site, layout of roads of street and other factor, a building has to be oriented to face a particular direction। मतलब आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, आपके रोड्स का क्या साइट है, क्या लेआउट है, क्या स्ट्रीट का लेआउट है, ठीक है, और अदर फैक्टर्स होते हैं बिल्डिंग के, ठीक है। तो एक जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन होता है इन सब चीज़ों में क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है ना। इसका फेस का होना चाहिए। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरिएंटेशंस हैं, वो क्या क्या हैं। ओरिएंटेशन ऑफ एनी बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है ना। किसी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है वो उसकी क्लाइमेट कंडीशन से डिपेंड करता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। पहला है सनपाथ, तो सनपाथ का तो हम पढ़ चुके हैं, सनपाथ डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं कि सनपाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द सनलाइट शुड एंटर ऑल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग थ्रू डोर्स, विंडोज़ एंड द वेंटिलेटर्स। इसका मतलब कि ओरिएंटेशन बिल्डिंग का इस तरीके से होना चाहिए कि जो सनलाइट है वो हर जगह से आनी चाहिए, चाहे वो डोर्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो क्या हो, वेंटिलेटर्स हो, ठीक है ना। उसके बाद सन इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एंड नेचुरल लाइट। ये आपको पता ही कि सन क्या है, नेचुरल सोर्स है किसका, हीट का और लाइट का। तो अगर ऐसा है कि दोपहर में भी आप लाइट को ऑन कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो ओरिएंटेशन है बिल्डिंग का वो प्रॉपर नहीं है। सन इन्फ्लुएंस द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल। एवरीबडीज नोज कि मान लो कभी अगर ऐसा हो कि सुबह सुबह धूप ना निकले, सर्दियों में ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती तो लोगों को लगता है कि ये धूप नहीं निकली है, तो माइंड में भी रहता है कि ठंडक बनी हुई है, ठीक है। तो फिजिकल भी और मेंटल भी क्या करता है, लोगों की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। सन रेज पजेज पावरफुल बैक्टीरिया साइडल प्रॉपर्टी। जो सन की रेज होती हैं वो भी जीवाणुनाशक क्या होती हैं, जीवाणुनाशक होती हैं। इसका मतलब जो भी आपकी जीवाणु होती है, जो बैक्टीरिया होती है, उसको क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती हैं। नो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ सन। किसी भी तरीके की वेजिटेशन की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है किसमें, सन के एब्सेंस में। मॉर्निंग सन इज क्वाइट प्लीजेंट टू वॉच, हाउएवर सन रेज बिकम्स हॉटर एंड हॉटर विद टाइम एंड अल्टीमेटली स्कॉच एट नून। सो मैं क्या बता रहा था कि कोई भी वेजिटेशन की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है किसमें, एब्सेंस ऑफ सन के अंदर। आगे बात करते हैं, मॉर्निंग सन इज क्वाइट प्लीजेंट टू वॉच, हाउएवर सन रेज बिकम हॉटर एंड हॉटर विद टाइम एंड अल्टीमेटली स्कॉच एट नून। मतलब जो मॉर्निंग सन होता है काफ़ी अच्छा होता है, देखने लायक होता है, ठीक है। लेकिन जो सन रेज होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, गर्म होती जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो जलना, ऐसा लगता है कि मतलब उनको जलन फील हो रही है, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत काट रही हैं। प्रोवाइड द लार्ज वॉल टुवार्ड्स नॉर्थ एंड साउथ एंड शॉर्ट वॉल टुवार्ड ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब ये स्टैंडर्ड्स है कि आप लार्ज वॉल प्रोवाइड कराइए नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ, और शॉर्ट वॉल प्रोवाइडिए ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। जैसे आपके डायग्राम में देखो दिखा हुआ है, ये जो लार्ज वॉल है, देखो ये हमारा क्या था, ये सन का राइज होना है और ये सन का सेट होना है। तो ये वाली जो हो गई शॉर्ट वॉल्स, तो ये कहाँ पर है, ये वाली शॉर्ट वॉल्स है, तो ये कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन है बेसिकली, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो जो लार्ज वॉल्स है वो कहाँ पर है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और जो शॉर्ट वॉल्स है वो कहाँ पर है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, वही लिखा हुआ है लार्जर वॉल्स टुवार्ड साउथ। प्रोवाइड सन ब्रेकर्स ऑन द सनी फेसेस पर्टिकुलरली ऑन साउथ विच रिसीव्स हीट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे टाइम। मतलब जो सन ब्रेकर्स होते हैं या फिर सन शेडिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है, उनको आप वहाँ प्रोवाइड कराइए जहाँ पर सन का फेस होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑन साउथ विच रिसीव्स हीट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे टाइम। पर्टिकुलरली साउथ डायरेक्शन में जो कि पूरे दिन का जो डे टाइम होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, हीट रिसीव करता है, ठीक है। प्रोवाइड वरांडाज ऑन साउथ एंड वेस्ट सो दैट द वॉल्स ऑन दोज साइड्स आर लेस हीटेड, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि वो जो वरांडा होते हैं आपके जो बीच में घरों के अंदर होते हैं उनको साउथ और वेस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड कराइए, जिससे कि सो दैट द वॉल्स ऑन दिस साइड्स आर लेस हीटेड, जिससे कि जो वॉल्स होती हैं यहाँ पर इस साइड में वो क्या होंगी, उनको कम हीट मिलेगी। इन लोकेलिटीज़ ऑफ हॉट जोन द अपर सरफेस ऑफ द रूफ शुड हैव अ फेयर रिफ्लेक्टिंग क्वालिटी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है
कि जो जहाँ पर जो हॉट जोन होता है वहाँ पर जो सरफेस, जो रूफ का अपर सरफेस होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का वो क्या हो, फेयर हो। ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, गर्माहट बनी रहेगी, जिससे कि नीचे वाला जो रूम है वो क्या रहेगा, गर्म बना रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सन के रिगार्डिंग बात करी है। ठीक है, अदर जो भी इसके फैक्टर अफेक्टिंग है ओरिएंटेशन के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जैसे कि अपन ने सन पाथ पढ़ा, हो सकता है विंड होगा, टेम्परेचर होगा, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।